हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे उनके लिए जो चले गए, आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया, क्यों कर दिया? शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का यह गुस्सा जायज है। मुझे लगता है मेले में जिस तरह की घटना हुई उसको देखकर हर सनातनी का खून खौल रहा है, हर सनातनी को गुस्सा आ रहा है और आना जायज भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप उस व्यक्ति पर सवाल उठाएं जो पिछले 3 महीनों से लगातार हर हफ्ते प्रयागराज में जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहा है, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा है, ताकि सनातनियों का यह महाकुंभ शांति, सुरक्षा और सद्भाव के साथ संपन्न हो। आप उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं जिसने उत्तर प्रदेश में ही नहीं वरन देश में भी सनातन की परंपराओं और सनातन की आस्था को मजबूत करने का काम किया है। मैंने कभी नहीं देखा आपने कभी उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा हो जिसने अयोध्या के कार सेवकों पर गोलियां चला दी थी। मैंने कभी नहीं देखा आपने उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा हो जिसने बनारस में आपको ही पीट पीट कर अधमरा करवा दिया। मैंने कभी नहीं देखा आपने उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा हो जिसके शासनकाल में पाल घर में संतों को पीट पीट कर मार डाला गया। आप शंकराचार्य हैं, हर सनातनी के लिए पूजनीय हैं, लेकिन आपके इस तरह के एक तरफा बयान आपको सवालों में खड़ा करते हैं, किसी और को नहीं। बटोगे तो कटोगे, बटने का मतलब क्या है? किस में बटेंगे हम? हिंदू मुसलमान में बटेंगे तो कटेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बटेंगे तो कटेंगे, कांग्रेस भाजपा में बटोगे, सपा बसपा में बटोगे तो कटोगे। तो बांट तो यही लोग रहे हैं। आप देखिए कि घरों में झगड़े हो रहे हैं, मोहल्लों में झगड़े हो रहे हैं, असेंबली में झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ उठा उठा के कुर्सी फेंक रहे हैं। कौन फेंक रहा है? धार्मिक दृष्टि से बटा हुआ व्यक्ति फेंक रहा है कि राजनीतिक दृष्टि से बटा हुआ व्यक्ति फेंक रहा है? तो बांटने का काम राजनीति कर रही है आज की तारीख में। आज की तारीख में न धर्म कर रहा है न जाति कर रही है। तो इसलिए राजनीतिज्ञों को सोचना है। वही लोग ये नारा दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, और वही लोग समाज को बांट रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को खड़ा कर दे रहे हैं। इतनी अधिक दुर्भावना एक दूसरे के मन में डाल दे रहे हैं कि एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी को फूटी आंख नहीं देखना। पूरा देश जानता है आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के विरोधी रहे हैं। आपने हर उस मामले पर प्रधानमंत्री का विरोध किया है जहां पर आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। आपने राम मंदिर पर उनका विरोध किया, आपने केदारनाथ पर उनका विरोध किया, आपने काशी कॉरिडोर पर उनका विरोध किया। ठीक है, मतभेद हो सकते हैं और मुझे लगता है आप सही भी हों, लेकिन आप कहते हैं कि नेताओं को धर्म के मामले पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो क्या आपको लगता है अगर नरेंद्र मोदी ने हिंदू धर्म के विषयों पर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो आज राम मंदिर बन गया होता? जिस सरकार और नेताओं का आप समर्थन करते हैं उन्होंने तो सालों साल तक राम मंदिर को लटका कर रखा था। वो तो भला हो नरेंद्र मोदी का जो प्रधानमंत्री बनकर आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के लिए प्रतिदिन की सुनवाई का आग्रह किया, जिसके बाद आज भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। मैं पूछना चाहता हूं, एक शंकराचार्य होने के नाते सनातन धर्म के लिए आपकी क्या योगदान है? सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपने क्या किया? आप वीवीआईपी प्रोटोकॉल का विरोध करते हैं, मैं आपका समर्थन करता हूं। वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस विशाल चांदी के आसन को लेकर आप वीवीआईपी सुरक्षा के तहत एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तब आपको वीआईपी प्रोटोकॉल का एहसास क्यों नहीं होता? जब आपने लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के दर्शन के दौरान 6 घंटे तक श्रद्धालुओं को खड़ा रखा, तब आपको वीवीआईपी प्रोटोकॉल का ख्याल क्यों नहीं आता? कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, और एक संत की तो कभी नहीं। आप हिंदू धर्म के पूजनीय हैं, आप सनातन धर्म के पूजनीय हैं, आप शंकराचार्य हैं। अगर आप इस तरह की दोगली बातें करेंगे तो हर सनातनी आपका विरोध करेगा। आप कहते हैं नरेंद्र मोदी को धर्म के मामले पर नहीं बोलना चाहिए, तो आपको राजनीति के मामले में बोलने का हक है। अगर नरेंद्र मोदी को धर्म के मामले पर बोलने का हक नहीं है तो आपको भी राजनीति के मामले पर बोलने का कोई हक नहीं।
शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज, आपके बयान से सिर्फ सनातनी ही नहीं, संत समाज भी नाराज है। देखिए संत समाज क्या कहता है। मैं तो कह रहा हूं शंकराचार्य ही नहीं तो क्या करें उसको, जो शंकराचार्य ही नहीं है। अब कुंडली बोलूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। जो कश्मीर में 370 धारा को वापस लाने की बात कर रहा हो, जो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहा हो, और जो बाला साहब ठाकरे को जनाब कह रहा हो, वो कोई शंकराचार्य है क्या? मैं तो पहले से कह रहा था, पहले ही दिन मैंने कह दिया ये शंकराचार्य नहीं है, इसमें आचार्यत्व का कोई गुण नहीं है। इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। जिस सरकार का, जिस पुलिस का, जिस व्यवस्था का हम उपभोग करते हैं, जिसके कंधे पर बैठ करके चांदी की कुर्सी लेकर के हम घूमते हैं, उसी को कहना कि इनकी सर्विस अच्छी नहीं है, इनकी सेवा अच्छी नहीं है, इस्तीफा मांगना तो तब मांगना चाहिए था जब राम जन्मभूमि के भक्तों को, निरपराध लोगों को दौड़ा दौड़ा करके अयोध्या में गोली मारी गई थी। इस्तीफा मांगना था तो तब मांगना था जब निरपराध निहत्थे साधुओं को पालघर में मार डाला गया था। इस्तीफा मांगना था तो तब मांगना चाहिए था जब काशी में चौराहे पर घसीट करके पुलिस ने डंडों से पीटा था, उनको तो क्षमा कर दिया। इस्तीफा मांग रहे हैं उस मुख्यमंत्री से जो आपके कुंभ आने के महीनों पहले से कुंभ में पैदल घूम करके आपकी व्यवस्थाएं बना रहा है। योगी जी के कारण जो कल अखाड़ों का स्नान हुआ, वो किसी और के कारण नहीं हो सकता था, ये भी बड़ी बात है। अगर योगी जी की जगह पर कोई और होता आज, तो मुझे लगता है यह संभव नहीं था। कुंभ को लेकर के अनर्गल बातें की जा रही है कि कुंभ में आप ना आए, कुंभ में आपका आगमन सही नहीं है। मेरा मानना है कि कोई ऐसी अव्यवस्था कुंभ में इस समय नहीं है, कुंभ व्यवस्थित है। मैं अभी लगभग 9 किलोमीटर की यात्रा तय करके आया, मुझे व्यवस्थित लगा और सब एक सुचारू रूप से कुंभ की व्यवस्था चल रही है, इसलिए कुंभ बिल्कुल व्यवस्थित है, कुंभ में कोई अव्यवस्था नहीं है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज का यह बयान राजनीतिक से प्रेरित ज़्यादा लगता है, क्योंकि धर्मगुरु वही है जो धर्म की बात करे, धर्म के प्रचार प्रसार की बात करे, इस तरह के राजनीतिक बयान न दे। जो धर्मगुरु देश में चल रहे धर्मांतरण पर बात न करे, जो धर्मगुरु देश में हिंदुओं की घटती संख्या पर बात न करे, जो धर्मगुरु देश में लगातार की जा रही घुसपैठ के मामले पर चुप्पी साधे रहे, जो धर्मगुरु पलायन के मामले पर मौन रहे, और जिस धर्मगुरु को एक हिंदू हित वाली सरकार चुभे, वो कभी धर्मगुरु हो ही नहीं सकता। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज का सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में क्या योगदान है, ये तो आज तक मुझे पता नहीं चला, लेकिन इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। देखिए, जिन्हें सनातनियों ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सर्वे सर्वा बनाया, वो किसका प्रचार कर रहे हैं। और उसका कोई संबंधी भी नहीं है, ना तो उसका कोई पुत्र है, ना तो कोई उसका मित्र है, ना तो कोई उसके माता पिता है, ना तो उसकी कोई पार्टनर या पत्नी है। वो पूरी तरह से असंग है। और काबा, जहां पर मक्का शरीफ में काबा स्थित है, उस काबा के ऊपर क्योंकि अल्लाह ने 7 आसमान बनाए हैं, इसलिए काबा के ऊपर वो विराजमान है। और गुणों के आधार पर, जैसे उसका गुण है कि वो बड़ा दयालु है, तो उसका एक नाम दयालु हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो बड़ा दयालु, बड़ा नेक है, ऐसा कह करके मुसलमान अपने हर कार्य को आरंभ करते हैं उसी ईश्वर के नाम, जिसको अल्लाह कहते हैं। और उसकी आराधना उपासना करते हैं, और उसके अतिरिक्त दूसरे किसी को पूज्य नहीं मानते हैं। ये अल्लाह का मतलब है। धन्यवाद।